औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP। दोस्तों रोज़ाना कोई ना कोई कोशिश करने कि नवे टॉपिक तुहाडे नाल डिस्कस किया जाए, तुहाडे नाल शेयर किया जाए, तुहाडे नाल गपशप लगाई जाए। लेकिन अज का टॉपिक बड़ा अहम भी है और बड़ा उत्ते सोच विचार वाला भी है। अज 12 सितंबर है और तुहानूं याद होएगा 1965 में 12 सितंबर आया सी, जदों इंडिया ने 6 सितंबर नूं पाकिस्तान ते हमला किया और ये लड़ाई चलती रही। 12 सितंबर नूं साडे एक बड़े ही प्यारे फौजी अफसर, फौजी अफिसर या समझ लो साडे एक फौजी कह लो, क्यों फौज के अंदर अफिसर मतहत का कंसैप्ट जरूर आ, लेकिन असी समझने कि फौजी फौजी होंदे ने जिहड़े साडा दिफा करते हैं। मेजर अजीज भट्टी शहीद 12 तारीख में शहीद होए सन, जिन्हां दा यौमे शहादत अज मनाया जा रहा। दोस्तों ये वो हस्तियां ने, ये वो लोग ने जिन्हां दे खून नाल पाकिस्तान की हरियाली, पाकिस्तान का सब्जा, पाकिस्तान की बका उहदे नाल मुंसलिक है। तुहानूं याद होएगा मैं 6 सितंबर ते जिहड़ा कीता सी एक विलॉग, उहदे विच मैं थोड़ा जिहा एक गल कीती सी कि 6 सितंबर नूं जदों इंडिया ने हमला किया ना, इंडिया के जरनैल, इंडिया के वजीर, इंडिया की हुकूमत और इंडिया की फौज इस खुशफहमी या गलत फहमी का शिकार सन कि असी नाश्ता जड़ा वो जिम खाना क्लब च लाहौर दे जाके लाहौर नूं फतह करन तो बाद जाके उत्थे नाश्ता करांगे। यानी देखो ना, उन्होंने अपनी सोच आ कि जिस अंदाज उन्होंने प्लैनिंग की सी, उन्होंने सोच के मुताबिक वो सही हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी जड़े ने वो भी एक बहुत अहम हस्तियां ने, बहुत अहम लोग ने, बड़े अहम उन्होंने स्टेटस आ। इंडिया ने अपनी सोच के मुताबिक किया, मेरी फौज ने और मेरे मुल्क के पाकिस्तानियों ने अपनी सोच के मुताबिक काम किया। तुहानूं याद होएगा कि 14 अगस्त नूं ही बहुत बड़ी मुहाजरत हुई सी, बड़े मुसलमान भाई साडे इंडिया चों हिजरत करके पाकिस्तान जाए, बड़ा नुकसान भी होया, बड़े शहीद होए सी, बहुत दुनिया शहीद हुई, ट्रेनां उन्होंने शहीद कर दित्तियां सी, सिखां ने, हिंदुआं ने वगैरह वगैरह। लेकिन 6 सितंबर 1965 नूं भी हिजरत हुई सी, क्योंकि बार्डर के नाल नाल जिन्ने पिंड सन या जिन्ने लोग रहिंदे सी सारे हिजरत करके लाहौर की तरफ आ गए सन। लेकिन इसके बावजूद साडे जो भी जिमीदार भाई सन या पाकिस्तानी सन, वो साडे जिथे भी फौजी मिलते सन, इरिस्पैक्टिव भी कोई अफसर सी या मतहत सी या किस भी कैटागरी का या किस भी ग्रेड का या किस भी ओहदे का सी, उन्होंने दी खिदमत करने एक बहुत बड़ा अपना आजाद समझते सन। दोस्तों उस दिन इंडिया ने बहुत बड़ा हमला दोबारा किया कि असी किसी ना किसी तरह अगर नहीं लाहौर पहुंच सके तो हुण पहुंच जाइए, जिदे अगे मेजर अजीज भट्टी शहीद और उन्हों का जिहड़े ट्रुप सन या जिन्हें मैनूं हुण नहीं पता कंपनी किनू कहंदे ने या की इन्हां दे छोटे छोटे ग्रुप हुंदे ने ना, प्लाटून हो गई या कंपनी हो गई या जो भी उन्होंने मतहत सी, उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी। और एक होंदा ओपी, ओपी कहंदे ने ओपन पोस्ट, जिहड़ा एक बंदा पिछे बैठ के उच्ची जगह ते वो वायरलेस ते दस रहा हुंदा अपनी फौज नूं कि तुसीं फलां जगह ते बमबारी करो या फलां जगह ते तुसीं ना गोलाबारी करो ताकि दुश्मन का नुकसान होए। ओपी के कहण के बावजूद मेजर अजीज भट्टी ने अपने आप नूं ट्रंच विच यानी खंदक दे विच या मोर्चे के अंदर नहीं ले जाए, नहीं लैके गए, बल्कि अपने मतहतां नूं कहा कि तुसीं बई खंदकां दे विच बैठो और मोर्चियां दे विच बैठ के करो, मैं बतौर ओपी भी काम करांगा और बतौर फाइटर भी काम करांगा। अच्छा, सब तो जिहड़ी सख्त चीज़ हुंदी है ना ओपी वास्ते हुंदा कि दुश्मन जिहड़ा तुहाडा ना ओहदी नज़र सब तो पहले ओपी ते हुंदी आ, ओपी नूं खत्म करो। अगर ओपी खत्म हो जाएगा ना किसी भी ट्रुप का, वो ट्रुप समझ लो कि ब्लाइंड हो जाता,
ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਕੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਓਪੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਤੌਰ ਓਪੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਤੌਰ ਫਾਈਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। 2 3 4 5 7 ਦਫਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ 7-8 ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੈਦਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਹਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਆ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਦੇਖੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਹਿਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰਾਹੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਾਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਹਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਨ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ।